Hello everyone, good morning all of you. So now let's continue chapter number 4 without wasting the time. So now open page number 43 in your book. First, this is activity time. Now we have to circle the icon that represents the window media player program. जिस आइकन से आपको ये पता चलेगा कि ये विंडो मीडिया प्लेयर प्रोग्राम है. दिस इज कैलकुलेटर, दिस इज माइक और साउंड रिकॉर्डर, यू कैन सी साउंड, एंड दिस इज वर्ड पैड एंड दिस इज पेंट. सो दिस वन इज विंडो मीडिया प्लेयर प्रोग्राम. Okay. Now open the sound recorder program and use it to record a song in your own voice. अब आपको इसे ओपन करना है और इसमें अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है. साउंड रिकॉर्डर आपको प्रोग्राम ओपन करना है. सेव द साउंड एंड प्लेस इट ऑन द डेस्कटॉप. नाउ राइट क्लिक ऑन द साउंड फाइल, पॉइंट टू द ओपन विद ऑप्शन and then select window media player from the sub menu to play the sound in window media player. Listen to the song and close the windows media player when finished. And if you have computer, you can do this work. Next is notepad. Notepad. Notepad is a simple text editing program. We use it to create simple text documents without pictures. हम इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को, टेक्स्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं हम, लेकिन हम टेक्स्ट बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, बट विदाउट पिक्चर्स. उसमें हम कोई पिक्चर्स नहीं ऐड कर सकते हैं. एंड स्पेशल फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स. और वी कैन ओपन द नोटपैड प्रोग्राम बाय क्लिकिंग ऑन. अब आप अपने कंप्यूटर पर नोटपैड प्रोग्राम को कैसे ओपन करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. उसके बाद आपको ऑल प्रोग्राम्स पर जाना है, देन एक्सेसरीज एंड एट लास्ट नोटपैड. द नोटपैड विंडो विल ओपन विद फॉलोइंग पार्ट्स. इस तरह से नोटपैड विंडो ओपन हो जाएगी जो इस तरह से दिखाई देती है. नाउ हेयर आर सो मैनी ऑप्शंस इन दिस एक्सेसरीज. टाइटल बार, विंडो कंट्रोल बटन, देन मेन्यू बार, टेक्स्ट एरिया एंड कर्सर. अब टाइटल बार क्या है? दिस बार एट द टॉप शोज टाइटल ऑफ द प्रोग्राम एंड ओपन फाइल. ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये बार बना हुआ है सबसे ऊपर, यहाँ पर प्रोग्राम शो होता है कि ये कौन सा प्रोग्राम है. जैसे यहाँ पर लिखा है नोटपैड, तो आपको पता चल रहा है कि नोटपैड ओपन हो गया. विंडो कंट्रोल टाइटल बार ऑल्सो हैज 3 विंडो कंट्रोल बटन्स, नेमली मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज बटन. जब आप नोटपैड पर आएंगे तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे विंडो कंट्रोल बटन्स है. इससे ये पूरी विंडो कंट्रोल होती है. कैसे? अगर आप इसे क्लिक करेंगे क्रॉस को, देन ये आपकी क्लोज हो जाएगी. अगर आप इस वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो मैक्सिमाइज जितनी भी होगी ये उतनी फुल हो जाएगी. अगर आप इस मार्क को जो ये साइन है, आप इस वाले ऑप्शन पर बटन को आप क्लिक करेंगे तो उसमें क्या होगा? मिनिमाइज हो जाएगी आपकी स्क्रीन. विच हेल्प अस टू मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज द नोटपैड विंडो. क्रॉस को आप क्लिक करेंगे तो आपकी नोटपैड जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी. नेक्स्ट इज मेन्यू बार. दिस बार बिलो द टाइटल बार शोज डिफरेंट कमांड्स, मेनस लाइक फाइल, एडिट, व्यू एक्सेट्रा. अब आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर नीचे देखेंगे, दिस इज मेन्यू बार. यहाँ पर फाइल है, एडिट है, फॉर्मेट है, व्यू है, हेल्प है. फाइल ओपन करेंगे आप, एडिट, कुछ भी एडिट आपको करना है, आपको फॉर्मेट्स चेंज करने हैं, और आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आपको इन ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा. टेक्स्ट एरिया, दिस इज द एरिया वेयर वी टाइप एंड एडिट टेक्स्ट.
टेक्स्ट एरिया क्या है? जहां पर आप लिखना स्टार्ट करोगे। तो यहां पर आप कुछ भी लिख रहे हैं, आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं, आई हैव अ डॉग, तो यहां पर टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। कर्सर, यहां पर आप ये देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का जो स्टैंड सा बना हुआ है, लंबा वन लाइक बना हुआ है, दिस इज कर्सर। स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन, जब आप क्लिक करते हो तो ये भी ब्लिंक होता रहता है, गायब होता है फिर आ जाता है, फिर गायब होता है फिर आ जाता है, तो ये ब्लिंक करता रहता है। स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन एट द बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट एरिया इज कॉल्ड द कर्सर। इट शोज द पोजिशन वेयर द टाइप टेक्स्ट फ्रॉम द कीबोर्ड विल अपीयर। तो यहाँ से टाइप होता रहता है, आप कुछ भी टाइप करते रहेंगे तो इससे शो होता है कि आपकी यहाँ फर्स्ट लाइन फिनिश हो गई है। देन अगर आपको नीचे जाना है तो आपको फिर एंटर पे क्लिक करना है और वो नीचे आ जाएगा आपका कर्सर। वर्किंग इन द नोटपैड, अब आप अपने नोटपैड एक्सेसरीज को कैसे यूज करेंगे? लेट अस नाउ लर्न to do some basic task in Notepad by performing the following activity. Open Notepad on your computer, आपने अपने कंप्यूटर पर Notepad को ओपन किया। Type 10 sentences on the topic MyPet, उसके बाद आपको MyPet पर 10 sentences को टाइप करना है। After completing each sentence, press the enter key। जैसे आपने कुछ भी टाइप किया, लाइक आपने फर्स्ट लाइन टाइप की है, I have a pet dog, उसके बाद आपको एंटर की को प्रेस करना है। जैसे आप उसे प्रेस करोगे तो जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा और आपकी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाएगी। नाउ सेव द फाइल ऑन द डेस्कटॉप बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। अगर आपने ये लिख लिया है उसके बाद आप इसे सेव कैसे करेंगे? नाउ क्लिक ऑन द फाइल, आपको फाइल पर जाना है, यहाँ पर दिख रहा है आपको ये फाइल ऑप्शन, आपको फाइल पर जाना है। फाइल में अब आप ओपन करेंगे तो एक सेव ऑप्शन आएगा। In the Save as dialog box that opens, click to save the file on the desktop. Type a name for the file in the file name box. File name box पर आपको अपनी इस फाइल को, जो भी आपने यहाँ पर टाइप किया है, इसको अगर आपको नेम देना है तो आपको कोई इस फाइल को नेम देना पड़ेगा। क्लिक ऑन द सेव बटन, जैसे ही आपने कुछ नेम दे दिया उसके बाद आपको उसको सेव बटन पर क्लिक करना है, तो ये आपकी फाइल यहाँ पर सेव हो जाएगी। देन क्लोज द फाइल एंड नोटपैड बाय क्लिकिंग ऑन द क्लोज बटन। फिर आप इसे क्लिक करेंगे तो यहां से आपकी फाइल भी क्लोज हो जाएगी, उसके बाद नोटपैड क्लोज हो जाएगा ऑफ द नोटपैड विंडो। नेक्स्ट इज वर्डपैड। एक होता है नोटपैड, जैसे मैम ने अभी आपको बताया है, अब एक है वर्डपैड। तो नोटपैड और वर्डपैड में क्या डिफरेंस है? वर्डपैड इज अ सिंपल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, इट हैज मोर फीचर्स दैन नोटपैड। इसमें नोटपैड से भी ज़्यादा फीचर्स है। यू कैन फॉर्मेट द टेक्स्ट, आप टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो, एंड इवन इंसर्ट पिक्चर्स, और आप इसमें पिक्चर्स को भी इंसर्ट कर सकते हो, पिक्चर्स को भी ऐड कर सकते हो विद द टेक्स्ट इन वर्डपैड। आपने कुछ भी राइट किया, यहाँ पर कुछ भी टाइप किया, अब आपको लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर मान लीजिए अभी जैसे कि हम यहाँ पर माई डॉग के बारे में लिख रहे, तो जैसे आपने यहाँ पर माई डॉग लिखा तो यहाँ पर आपने 4-5 लाइन्स को टाइप किया, उसके बाद लग रहा है कि आपको यहाँ पर एक पिक्चर भी इंसर्ट करनी है, तो वर्डपैड में पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं, नोटपैड में पिक्चर्स इंसर्ट नहीं होती है। ओके, देन टू ओपन वर्डपैड, अगर आपको वर्डपैड को ओपन करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट, देन यू हैव टू गो ऑल प्रोग्राम्स, देन एक्सेसरीज, एंड आफ्टर दैट वर्डपैड. The WordPad window will appear on the screen with parts as shown below. अब आपने यहाँ देखा, आपने नोटपैड में देखे सिंपल स्क्रीन है, बट वर्डपैड में हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिले हुए हैं. Parts of the WordPad window are similar to the Notepad except for the ribbon and quick access toolbar. मोस्टली जो पार्ट्स हैं नोटपैड के वो वर्डपैड से मिलते जुलते हैं, बट इसमें कुछ चीज़ें हैं जो नहीं मैच होती है, जैसे रिबन एंड क्विक एक्सेस टूल बार.
Okay. Ribbon, broad area between the title bar is called the ribbon. Tabs, WorldPad ribbon has 3 tabs at its top. इसके टॉप्स पर 3 टैब्स हैं. यहाँ पर देख रहे हैं आप, होम, कट एंड कॉपी. WorldPad tab, home tab and view tab. Each tab contains several commands button arranged in groups. We can click on a tab to display the command buttons it contains. Quick access toolbar. This toolbar contains command buttons to perform some very frequently used actions like save, undo and redo, etc. Now, that's all for today, but rest of the part we will complete in my next class. So I hope you liked and enjoyed और आपको समझ भी आया होगा. So take care and goodbye.